भाइयों को अदालत ने बदचलन और वेश्या ठहराया है। अगर इसे यहाँ रखा गया तो ये इस गांव को गंदा कर देगी और यहाँ के भोले भाले लोगों को बिगाड़ देगी। क्या आप चाहते हैं कि इसे इस गांव में रहने दिया जाए? बोलिए, पंचों और जनता की क्या राय है? धर्मराज, इससे पहले कभी हम लोगों ने अपनी राय दी है भला? सारा फैसला तुम ही करते हो। हम तो यहाँ हाँ कहने के लिए भी अपना मुंह कभी नहीं खोलते हैं, सिर्फ सर हिला देते हैं बस। ओहो, तो आप लोग चाहते हैं कि इस बात का फैसला भी मैं ही करूं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो सुनो, होना तो ये चाहिए कि गांव के सारे लोग इसे पत्थर मार मार कर यहीं खत्म कर दें, पर ना, हम शरीफ लोग हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। इसलिए मेरी राय में इस औरत को गांव से निकालकर शहर की पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उसके बाद उनके जो मन में आए वो कार्रवाई करें। बोलिए, आप लोगों को मेरा फैसला मंजूर है? जी मंजूर है। मम्मी, ये लोग सब क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बेटे, आप सब जानते हैं मेरे पति ने आप लोगों की कितनी सेवा की है। आपकी मुसीबतों में सिर्फ हम लोग ही आपके साथ खड़े थे, लेकिन क्या आज मेरी मुसीबत में बोलने वाला एक भी इंसान यहाँ नहीं है? देखो देवी जी, इस गांव के लोग पूरी तरह प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। प्रजातंत्र यानी प्रजा का राज्य, यानी राम राज्य। मतलब इस गांव के लोग वही करते हैं जो मैं चाहता हूँ और वही चाहते हैं जो मैं सोचता हूँ। देखो, इस औरत को शहर की पुलिस के पास ले जाओ और पंचायत का फैसला बताकर उनके हवाले कर दो। बदतमीज! तुम इंसान हो या जानवर? एक औरत को इस तरह सड़कों पे खींचते हुए लाए हो? हाँ साहब, ये एक वेश्या है। न्यायनगर की पंचायत ने इसे गांव से बाहर निकाल दिया है और सरपंच साहब ने इसे आपके हवाले करने को कहा है। ये है उनकी चिट्ठी। ठीक है, तुम जाओ। शक्ल से तो तुम शरीफ लगती हो और काम ऐसे करती हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। पंचायत ने तुम्हें दोषी ठहरा कर मेरे पास भेजा है और तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना मेरा फर्ज बनता है। कल तुम्हें अदालत में ले जाया जाएगा और वहीं फैसला होगा कि तुम दोषी हो या नहीं। हवलदार। जी साहब, इसे मैं अंदर डाल दूं उन गुंडों के साथ? इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर दया कीजिए। आपको जो कार्रवाई करनी है कीजिए, मगर मुझे उन गुंडों के साथ हवालात में मत डालिए। मैं अपनी बच्ची के साथ यही रात काट लूंगी। और रात भर तुम्हारा पहरा कौन देगा यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, तुमने तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। सर, हाँ, एक आइडिया दूं? बोलो। अगर ऑब्जेक्शन ना हो तो इसे आपके घर छोड़ाऊं, कल सुबह अदालत वहीं से ले जाएंगे। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो। मैं जाता हूँ, कमिश्नर साहब के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। ये रखो। चलो बाय। सच कहता हूं, मुझे तुम्हारी हालत पे तरस भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है। कल अदालत में मुकदमा चलेगा, सजा होगी, जेल जाओगी और यहां तुम्हारी बेटी सड़कों पे मारी मारी फिरेगी, भीख मांगेगी और वहां तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या यह सब तुम्हें अच्छा लगेगा? और मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम्हारे जैसी औरत अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। देखो, भगवान ने जो कुछ भी दिया है ना, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका पूरा पूरा फायदा उठाने में ही समझदारी है। मैं समझी नहीं आपका मतलब। अरे मेरी जान, इतनी भोली भी मत बनो। मेरा मतलब है कि अपनी खूबसूरती और जवानी का पूरा पूरा फायदा उठाओ। जो पेशा वहां गांव में करती थी, वो यहां शहर में भी करो, लेकिन जरा स्टाइल से, जरा बन ठन के। इंस्पेक्टर साहब, अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक से एक मालदार आसामी लाना मेरा काम है।
और जो भी मिलेगा ना उसे आधा आधा बांट लेंगे। छी! तुम पुलिस ऑफिसर हो या औरतों के दलाल? मैं 2 in 1 हूँ जाने मन। अगर पुलिस वाला बन गया तो कल ही जेल जाकर अपनी किस्मत पे रोगी, और अगर दलाल बन गया तो कुछ ही दिनों में मोटरों में घूमोगी, बंगलों में रहोगी और ऐश करोगी। ऐसा करते हैं कि कल ही भगवान का नाम लेकर अपने धंधे का श्री गणेश कर देते हैं। क्यों, ठीक है ना? क्यों है तुझ पर? गंदे कामों में भगवान का नाम लेता है, पुलिस की नौकरी को बदनाम करता है। अरे ऐसा ही माल कमाने का शौक चढ़ा है तो छोड़ दे ये नौकरी और जाकर बिठा दे अपनी माँ बहन को बाजार में। मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ और तू सर पे चढ़ती जा रही। तेरे धंधे की शुरुआत तो आज मैं ही कर देता हूँ। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। पंडित जी, ये संस्कृत में भगवान से क्या कह रहे हो? यही कि हमारे साथ सदा मंत्री बने रहें। पंडित जी, मैंने तो पूजा मुख्यमंत्री बनने के लिए करवाई है। जी हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए इस मंत्री पद पर टिके रहना बहुत जरूरी है ना। जय हो, पंडित जी ठीक कह रहे हैं। वक्त का कुछ पता नहीं चलता साहब। रात को सोए तो मंत्री थे और सुबह उठे तो मालूम पड़ा कि संतरी भी नहीं रहे हैं। पूजा के वक्त भी राजनीति की बातें कर रहे। पंडित जी आप आरती शुरू कीजिए। जी। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम एक लड़की मंत्री साहब से मिलने आई है। लड़की? पंडित जी, अचानक एक सरकारी काम आ गया है, मैं चलता हूँ। मगर भगवान की आरती तो लेते जाइए। भगवान की आरती कहीं भाग थोड़ी जाएगी, हैं? और फिर सरकारी काम जो है। सुनो जी। लड़की खूबसूरत जी, है? वो जी जवान है? जी। क्या उम्र होगी? यही कोई 15-16 साल। तुम्हें कैसे मालूम? तुमने उसे देखा है? ये देखने की क्या जरूरत है सरकार। जो लड़की आपसे मिलने आई होगी वो तो सुंदर और कमसिन होगी। जय हो मंत्री जी। क्या बात है? आंखों में आंसू और गोद में बच्ची को लिए हमारे पास क्यों आई हो? ये बच्ची नहीं है साहब, बच्ची की लाश है। अरे रे रे रे, लेकिन हुआ क्या ऐसे? रास्कल्स, ऐसे ही लोग हमारी सरकार को बदनाम करते हैं। उनको सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ पूरा न्याय करूंगा। सुनो जी। पुलिस कमिश्नर को फोन करो कि इंस्पेक्टर पांडे को गिरफ्तार कर लें और न्यायनगर के सरपंच धर्मराज को मेरे सामने हाजिर करें। सर, धर्मराज जी आपके ससुर हैं। तो क्या हुआ? उनकी बेटी से मैंने शादी की है, इसका मतलब ये तो नहीं कि एक अबला पर जुल्म होने दूं, अन्याय होने दूं। जाओ, फोन करो, जाओ। यस सर। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत दुख है। मैं तुम्हारी मरी हुई बच्ची को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं ये साबित करके रहूंगा कि तुम्हारे पति निर्दोष है। उन्हें जेल से छुड़ाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन इस बच्ची को हाथों में लिए कब तक ठोकरें खाती रहोगे? जाओ, पहले इस बच्ची को
धरती की गोद में सुला दो। सर, पुलिस कमिश्नर साहब को फोन कर दिया। वेरी गुड। बच्ची के अंतिम संस्कार के लिए इनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भेज देना और इनके लिए पूरा इंतजाम कर देना, समझ गए ना? समझ गया सर। ये लेकिन कहिया खा ले। चाचा क्या है बेटा? ये ले चाचा, लड्डू खा। क्या बात है डॉक्टर बाबू, किस बात की मिठाई खिला रहे हो? आज मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची का जन्मदिन है, आप भी खाइए। मुबारक अभी हो। तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। भगवान तुम्हारी बेटी की बहुत लंबी उम्र करे। इस देश की एक और अबला का उद्धार कर दीजिए। जय हो। समाज सेवा तो अपना परम धर्म है। जानता हूँ साहब, मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ और आप जैसे मंत्री तो बहुत कम होते हैं। धन्य है, धन्य है। जय हो, जय हो। कल चमचे मंत्री के पिए होंगे तो इस देश का क्या होगा? आए? ए भाई, तुमने मुझसे कुछ कहा? जी नहीं तो। मुझे कुछ ऐसा लगा कि तुम्हारी अंतरात्मा मुझे गाली दे रही है। अरे साहब, हमारी अंतरात्मा होती हैं? तो हम यहाँ नौकरी करते। करेक्ट, बहुत समझदार हो। जय हो, जय हो। बेशरम। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सुबह होते ही तुम्हारे पति को जेल से छुड़ा लाऊंगा और तुमसे मिलवा दूंगा, ये मेरा वादा है। अरे बैठो ना। अरे डरते क्यों हो? तुम मुझे अपना ही समझो है? देखा कैसे कैसे कामों के लिए हमें पहरा देना पड़ता है। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अरे इतने लोगों का यहाँ एक साथ कैसे आना हुआ? हम लोग अबला सेवा संघ की तरफ से मंत्री जी का सम्मान करने आए हैं। हाँ, कितने शुभ कार्य के लिए आए हैं। अबलाओं की सेवा करना तो मंत्री जी का परम धर्म है और इस समय भी वो